आज का पहला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। देखिए इस प्रश्न का जो पहला 3 ऑप्शन है वो तीनों से प्रतिबिंब बन सकता है, अर्थात लेंस बनाने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, जिस कारण से वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी। अर्थात समतल दर्पण के द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी तिरछा, ऑप्शन डी औंधा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है। जैसे पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 2। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के ही 2 नियम हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। मतलब लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन ए होगा। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा अवतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाइऑप्टर, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाइऑप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डाइऑप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका निकालने का फॉर्मूला होता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो देखिए रेडियस जो दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब बट्टा 2, तो इसको 2 से जब भाग देंगे तो कट के कितना आएगा 10। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है, ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 × 10⁻18 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑप्शन में एग्जामिनेशन में क्या करता है कि 3 × 10⁸ सब में दे देगा, किसी में मीटर पर सेकेंड दे देगा, किसी में किलोमीटर पर सेकेंड दे देगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होता है, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि अवतल रहेगा तो ऋणात्मक, उत्तल रहेगा तो धनात्मक। तो उत्तल लेंस है तो इसकी क्षमता धनात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी सभी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण ही इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा रुकिएगा, पेन का साइज छोटा करते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, मतलब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। मतलब यदि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी मध्य बिंदु पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी सभी पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनंत पर, क्योंकि अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, मतलब कहाँ बनेगा? अवतल लेंस में यदि वस्तु को अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, देखिए उत्तल लेंस है, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यही आज का लास्ट प्रश्न है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।